नमस्कार, मैं हूं कैप्टन प्रभाकांत त्रिवेदी। आप सबका वेदवाणी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। व्रत और त्योहार भारतीय गृहस्थ जीवन की पुरुषार्थ साधना है। हमारे दैनिक जीवन में हम किसी न किसी रूप से उत्सव मनाते चले आए। इसे हम अगर उर्दू में कहें तो हर रोज रोजे ईद है, हर रोज है शब्बे बारात। इसी क्रम में कार्तिक महीने के मध्य में 5 दिवसीय प्रकाश पर्व मनाने की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में है। ये प्रकाश पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तक चलता है। इस प्रकाश पर्व के पहले दिन धनतेरस अर्थात भगवान धन्वंतरी की जयंती, दूसरे दिन नरक चौदस अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनकी प्रिय पत्नी सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए नरकासुर का वध किया जाना होता है। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए नरकासुर के बंदी गृह से 16,000 भारतीय कन्याओं को मुक्त कराना होता है। तीसरे दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन साक्षात महालक्ष्मी समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप समुद्र मंथन से समुद्र से बाहर आती हैं और इसी दिन भगवान श्री राम आतताई लंकाधिपति रावण को मारकर और लंका का राज्य विभीषण को देकर अपनी नगरी अयोध्या वापस आते हैं और रात्रिकालीन उनके स्वागत में समस्त अयोध्यावासी घी के दीपक जलाकर के प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और प्रभु श्री राम, सीता और भैया लक्ष्मण का स्वागत करते हैं। चौथे दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी कंष्ठिका उंगली के ऊपर उठाया था। उस दिन समस्त गोप और गोपांगनाओं ने मिलकर के दीपदान किया था। इस 5 दिवसीय प्रकाश पर्व का अंतिम पर्व यम द्वितीया के रूप में होता है, जिसमें यम की प्रसन्नता के लिए, निरोगी काया के लिए, लंबी आयु के लिए दीपदान किया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की जीवन रक्षा के लिए भैया दूज की पूजा भी करती। आज हमारा अभिप्रेत धनतेरस से है। धनतेरस वास्तव में पुरुषार्थ का एक महान पर्व है। ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी शक्तियां, लेकिन जिनकी विचारधाराएं विपरीत हैं, जिनकी संस्कृतियां विपरीत हैं, जिनका आहार और व्यवहार विपरीत है, परंतु एक उद्देश्य अमृत प्राप्ति की इच्छा से समुद्र मंथन जैसे परम पुरुषार्थ में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। देव और दानव मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन के 13वें रत्न के रूप में आज धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध के 8वें अध्याय के 31 से 39 श्लोक के बीच और ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4थे अध्याय के 91वें श्लोक के अनुसार भगवान धन्वंतरी श्री हरि विष्णु के अंशानुतंस हैं। उनका स्वरूप चतुर्भुज भुजाओं वाला है। उनके एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में पद्म है, कमल का पुष्प है और चौथे हाथ में वो स्वर्ण कलश धारण किए हुए हैं जिसके अंदर अमृत है। अगर भगवान धन्वंतरी के इस स्वरूप की हम व्याख्या करें तो शंख 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के समन्वय की एक साधना है। चक्र सतत गतिमान रह करके
कर्म साधना का प्रतीक है। पद्म ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के समन्वय से जो कार्य किया जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका प्रतीक है। और चौथे हाथ का स्वर्ण कलश सांसारिक पदार्थों का प्रतीक है, जिसके अंदर अमृत उस संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्व है। भारतीय गृहस्थ जीवन में 7 सुखों की चर्चा होती है, और उन 7 सुखों के सर्वप्रथम 2 सुख मनुष्य के पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में हजारों हजार सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। करोड़ों रस और रसायनों की उत्पत्ति की गई है, खोज की गई है, जिससे समस्त मानव जीवन निरोगी बना रहे। आयुर्वेद में 100 प्रकार की मृत्यु का भी वर्णन मिलता है, जिसमें 99 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है और 1 मृत्यु काल मृत्यु होती है। भगवान धन्वंतरी ने अकाल मृत्यु से बचने के लिए और निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए, यम की प्रसन्नता के लिए एक दीपदान का उल्लेख किया है। यह दीपदान घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का होना चाहिए, और आज धनतेरस की रात को यह दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ दूसरा सुख घर में हो माया। भगवान कुबेर की प्रसन्नता के लिए, महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आज धनतेरस के दिन घर के मध्य भाग में आंगन में घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय जनमानस में आज धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। ये बर्तन प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, या भोजन बनाने वाले या बने हुए भोजन को करने वाले। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार सोना, चांदी, तांबा और पीतल, ये क्रमशः इनमें बना हुआ भोजन या इन धातुओं से बने हुए बर्तन में भोजन करने से उत्तमोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती। धनतेरस के दिन जो बर्तन खरीदा जाता है, दीपावली के दिन उसी बर्तन में चावल का आटा भर करके रखा जाता है और उसी बर्तन में घी का एक दीपक जलाया जाता है। ये माता अन्नपूर्णा का दीपक होता है, और इस दीपक की यथालब्धोपचार धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, फूल जो जिसके पास है उससे इसकी पूजा की जाती है। और अगले दिन गोवर्धन पूजा के दिन इसी आटे से पकवान बनाए जाते हैं, भगवान का भोग लगाया जाता है, और ये भोग घर के प्रत्येक व्यक्ति को वितरित किया जाता है, जिससे उनको निरोगी काया और महान धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। हम आपको बताते चले कि सन 2016 में भारत सरकार ने धन्वंतरी जयंती अर्थात धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है। इस प्रकार से मैंने आपको धनतेरस की पूरी व्याख्या प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त यदि किसी को धनतेरस की या दीपावली की या अन्नकूट की पूजा विधि से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, तो स्क्रीन पर चल रहे हमारे नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपको आपके प्रश्न का यथोचित उत्तर देंगे। और इसके साथ ही यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। बोलो दुर्गे मैया की जय।